हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये जो हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसमें सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एचपीजी के जीके वगैरह वगैरह। तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका काम आएगा आने वाले टाइम में ये सब कुछ। और अगर पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको परचेज़ करने हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक ऑफर चल रहा है तो आपको ये बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस में पड़ जाएंगे, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएंगे फिर ये प्राइजेस। विद ऑफिशियल आंसर कीज़ आपको ये आंसर्स मिलेंगे इन क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे हम रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रीजनिंग हिंदी इंग्लिश वगैरह भी डिस्कस किया करो। तो आज से हम ये सब कुछ भी डिस्कस किया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ये फाइंड आउट करना है जैसे चेयर और वुड यानी कि कुर्सी और जैसे लकड़ी एक जैसे हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से बाकी कौन से एक जैसे हैं। तो चेयर बनती है लकड़ी से, उसी प्रकार जो मिरर है, दर्पण है, ये बनता है कांच से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, ये कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है इसका दूसरा, तो इसका दूसरा जो है ये ओ है, उसका छठा, तो छठा जो है दोस्तों ये है आई, उसके बाद नाइन्थ, नाइन्थ जो है ये है टी, और 12th ये है एन। मीनिंगफुल बनाना है इन चार लेटर से कोई एक वर्ड, और उसका फिर हमें लास्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो इन सभी को ध्यान से देखो, इंटो हम बना सकते हैं, और आई जो है लास्ट है, तो आई हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही सही आंसर होगा। बस ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक हैं ये करने हैं, और ऐसी सीरीज बनानी है जो रिपीट होती जाए। तो सी सी और आगे हमें क्या भरना है, ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि ए तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे अगर हम ए डाल रहे हैं तो सी सी ए बन रहा है, फिर उसके बाद पढ़ो सी सी बी बन रहा है। तो ये सीरीज रिपीट हो रही है, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो पहले ये वाला ए जो है सी सी ए बनाओ, फिर सी सी बी, फिर उसके बाद अगेन सी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी दिया गया है, सी सी ए सी सी बी एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, ऐसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन एक सोल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। यहाँ पे चार नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको वो फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल इनमें से अलग है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये इजी आंसर होगा। अगर पता नहीं चलेगा तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेंगे, इजी है ये। जीके सेक्शन स्टार्ट करते हैं। एक टर्म दी गई है आर्यन, या फिर हिंदी में सीधा बोलूं तो आर्य। आर्य जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है ऑफ हाई बर्थ, जन्म से उच्च। तो जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, उनका नाम क्यों था आर्य, क्योंकि वो ऑफ हाई बर्थ खुद को कहते थे। सारे के सारे आंसर्स आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किए जाते हैं, फिर भी कोई आपको गड़बड़ लगे कहीं पे तो एक बार जरूर व्हाट्सएप करिए और फीडबैक जरूर दीजिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ है एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करू महाजनपद वाज लोकेटेड एट। तो आप सभी को पता है 16 महाजनपद थे, सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जरूर देखना। और करू जो है, या फिर कुरु, कुरु भी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। कुरु महाजनपद कहाँ पे है, तो जब आपने महाभारत वगैरह देखा होगा, हस्तिनापुर, नरेश एंड सोन, ये नाम आपने सुने होंगे, तो हस्तिनापुर आपको याद रखना है, कुरु महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महमूद गजनबी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनबी है उसने लूटा था सोमनाथ जो मंदिर है उसको, ना सिर्फ लूटा था तोड़ा भी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस दी गाजे सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। हिंदी में देख लेते हैं, कौन सा दिल्ली सुल्तान क्रिस्ट
क्षेत्रों के मापन हेतु 32 अंकों की गजे सिकंदरी परिचालन में लाया था। तो ये जो आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं गाजे सिकंदरी, ये इंट्रोड्यूस की थी सिकंदर लोदी ने। तो क्या ऑप्शंस में सिकंदर लोदी है? जी नहीं। तो आप क्या चूज करोगे? नन ऑफ दीज। सिकंदर यहाँ पे था, तो हिंट आपको एक मिल रहा था। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको टफ लगे तो उसमें हिंट जरूर कुछ ना कुछ होती है, तो एक बार जरूर उसको ध्यान से देखो। उसके बाद है बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो सबसे पहले हुआ था, फिर उसका बाद बक्सर का युद्ध और बाकी चीज़ें हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत कहाँ से की थी इंडिया में? तो ये 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, तो उसी के तहत। तो बी ऑप्शन याद रखना। किसके किसके बीच में हुई लड़ाइयाँ, ये भी जरूर याद रखो, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो कमेंट करके बताना कि जो बैटल ऑफ प्लासी है अंग्रेजों की तरफ से कौन था और बंगाल का नवाब कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी और मराठा। ये दोस्तों बेसिकली न्यूज़पेपर आप इसको कह सकते हैं या फिर राइटिंग्स कह सकते हैं, किसकी हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक की हैं। जो केसरी है ये दोस्तों मराठी भाषा में थी और मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो इसके तहत बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने ये प्रण दिया था कि जागरूक बनाएंगे ये सभी को, जो भारत है उसके जो भी नागरिक हैं, कि अंग्रेज हमारा कैसे शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए एंड सो ऑन। तो इसके चलते इन्हें जेल भी दे दी गई थी। फिर इन्होंने बोला था कि जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। झूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फोक डांसेस जो हैं इंडिया के जरूर पढ़ के जाओ। झूमर जो है फोक डांस है किस स्टेट का? तो ये मेनली हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। झूमर घूमर ये सारे पजल करते हैं, तो एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके बाद टाइटन जो है दोस्तों ये सैटेलाइट है, उपग्रह है किस ग्रह का? तो ये शनि का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन मतलब दक्षिण, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये कहाँ पे होगा? दक्षिण मतलब साउथ। तो डेक्कन प्लेटू इंडिया के सौदर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमोसफियर। जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, तो 78% है। ऑक्सीजन वगैरह कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, आर्गोन कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद पंपास, ये दोस्तों एक घास का मैदान है। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं पंपास? तो सही आंसर है अर्जेंटीना। तो दोस्तों जब कोई इंसान बीमार होता है तो अर्जेंटली उसको पंप दिया जाता है, बस ये इसका ट्रिक है याद रखने का, अर्जेंटली पंप दिया जाता है। उसके बाद एक एमूर रिवर है, ये किस कंट्री में बहती है? तो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं और रिवर्स हैं उनको पढ़ के जाना। तो एमूर जो है चाइना में बहती है, इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागापट्टिनम एक ऑयल रिफाइनरी है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में इंडिया की? ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। रिफाइनरीज पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है हमेशा। और करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 5 या 10 हर एग्ज़ाम में आते हैं। और करंट अफेयर्स आपको चाहिए हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो व्हाट्सएप जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट जो है ये कब बनी थी? आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना बना, तो 2014 में। ए ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद आर्टिकल जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करती है, मतलब कोई हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, तो अपने हिसाब से जो भी उनके रीति रिवाज हैं वो परफॉर्म कर पाएँ ईजीली विदाउट एनी हर्डल। तो ये किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो ये आपको याद रखना है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना,
12 से 35, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का होता है। और पर्सनली आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, आपके अधिकार जो हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो एक बार तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है किसी न किसी आर्टिकल में उसका उल्लेख होता है। तो इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये 324 वगैरह। फाइनेंस कमीशन जो है 280 वगैरह। यूपीएससी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है ये किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। तो ये दोस्तों नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विच कलर्स। जब आपको सफेद रंग बनाना हो तो कौन कौन से रंग आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आरजीबी यूज होता है, सफेद बनाना हो आपको तो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन को, ये व्हाइट कलर है सारा का सारा, तो ये आरजीबी के थ्रू बना है, रेड ग्रीन ब्लू। सोडा ऐश जो है ये बेसिकली हम किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। तो ए ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। साइंस के तो वही क्वेश्चन आएंगे जो रिपीट होते हैं, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कहीं भी। सिफिलिस जो है दोस्तों ये बीमारी है, किसका कारण है, क्या कारण बनता है इस बीमारी के पीछे। सिफिलिस जो है तो ये वायरस के थ्रू होती है, आगे से आगे फैलती है। विषाणु याद रखना, बीमारी को जरूर पढ़ के जाना, मतलब किसके किसके द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। बाकी ये जो इंग्लिश और हिंदी है ये आपको दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर ही प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं जिनके एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसे में फिर उनका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है 95 HP स्टडीज़, वहाँ पे जाना है आपको, ये हिंदी इंग्लिश वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो क्या है, वॉलीबॉल, या फिर वॉलीबॉल आप कह सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना जो है उसमें दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति है वो टोटल कितनी है। तो ये संख्या है दोस्तों 3,92,126, चंबा में सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है एक बार। टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़ के चली जानी है कि घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है एंड सो ऑन। भोजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड है। भोजरी फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो चंबा यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गसोता मेला। गसोता मेला बेसिकली जो पशु वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। गसोता फेयर मनाया जाता है हमीरपुर में, नन ऑफ दीज सही होगा। बाणगंगा जो है ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है किस नदी की, तो ब्यास की। जो कांगड़ा फोर्ट वगैरह है वहाँ पे जाना, आपको बाणगंगा वगैरह माझी ये रिवर्स दिखाई देंगी, तो ब्यास की ये सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये ऑप्शंस हैं। तो ये दोस्तों आपको किन्नौर में देखने को मिलती है, एक रियोपर्जिल है और एक लियोपर्जिल है। ये जो लियोपर्जिल है इसी का नाम शिल्ला है, तो ये किन्नौर में है, दोनों साथ में ही हैं ये दोनों चोटियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मोरासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है। सो मोरासी झील जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया जा रहा है, आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। सो मोरासी जो है ये किस जिले में है, ये वाली लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुहार या फिर चुहाड़, ये घाटी कहाँ पे है, तो ये आपको मंडी में देखने को मिलेगी, ए ऑप्शन सही है। जाड़ जो होते हैं ये किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसके अनुयायी होते हैं ये जो जाड़ होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। एक दोस्तों प्रिंसली स्टेट रही है जिसका नाम है दरकोटी, तो दरकोटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, दरकोटी की स्थापना दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन सही है। शिमला टाउन जो है आज के टाइम में जो आप शिमला देखते हैं
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो। तो मेजर कैनेडी, कैनेडी हाउस 1822, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम्स में, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मस्तगढ़ एक किला है, मस्तगढ़ किला कहाँ पे है? तो ये आपको नूरपुर में देखने को मिलता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद पहाड़ी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये रहे हैं भज्जूमल। पहाड़ी गांधी कौन है? बाबा कांशीराम। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, पहाड़ी सीमांत गांधी, जैसे अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कौन है? भज्जूमल। क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर, ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गोविंद के द्वारा। स्मॉलेस्ट डैम इन हिमाचल, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए पोंग काफ़ी बड़ा है, भाखड़ा काफ़ी बड़ा है, चमेरी ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन पनो काफ़ी छोटा है। तो ऑप्शंस को हमेशा देखो, पनो इसका सही आंसर होगा। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में, तो इनको सीधा निगलेक्ट करना है। अगर करंट अफेयर्स आपको चाहिए हुए एग्जाम के लिए तो सीधा व्हाट्सएप आपको करना है। और बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करिए 9816401767 HP स्टडीज़। जय हिंद, जय हिमाचल।